गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल और जड़ और चैतन्य की बात आपसे कर रहे थे। चेतना का उद्गम स्रोत परमात्मा या आत्मा। ये दो स्रोत हैं। घर में लगे हुए बिजली के सामान, पंखे, बल्ब, हीटर, कूलर, गीजर सब जो है, जब तक उनका संबंध बिजली घर से नहीं होता, तार से नहीं कहा है, बिजली घर से कहा है, तब तक उनमें वो बिजली प्रवाहित नहीं होती, तारों में बिजली प्रवाहित नहीं होती। तो लटके हुए जितने भी सामान हैं, वो केवल आपके मकान की शोभा तो बढ़ा सकते हैं, पर इससे ज्यादा उनका कोई मतलब नहीं है। परंतु जब उनमें बिजली का संचार होने लग जाता है, तो वो अपने चमत्कार दिखाने लग जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हम सबके जीवन का आधार, हमारी जिंदगी का मील का पत्थर, हमारी जिंदगी के सृजनहार, हमारे जीवन के सर्वस्व हमारे परम पूज्य गुरुदेव और माता जी, जो हमारी हर चीज का एक पैमाना है, उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं की ज्ञान जानकारी के अनुसार हम अपने जीवन को जी रहे हैं। इसलिए वो हमारे जीवन के मूल आधार हैं। अब मैं यहां फिर से कहना चाहूंगा, क्या गुरुदेव सांस नहीं लेते थे? क्या गुरुदेव पानी नहीं पीते थे? क्या गुरुदेव खाना नहीं खाते थे? वो सब कुछ करते थे। दूसरी बात भी कहूंगा, क्या गुरुदेव बीमार नहीं होते थे? क्या कभी उनको उल्टी, दस्त, बुखार नहीं चढ़ा? उनको उनके साथ भी वैसा सब कुछ हुआ जो हमारे साथ भी होता है। उनकी भी आवश्यकताएं थी और हमारी भी आवश्यकता है। अब मैं फिर से कहता हूं, जब मैंने इतनी बात कही कि वो हमारी जिंदगी के मूल स्रोत हैं, यानी कि ये कह दिया जाए हमारे बिजली घर हैं, उनको भी अपने जीवन को चलाने के लिए दुनिया में जितनी मोटर, कारें, जो कुछ भी साधन चल रहे हैं, अगर वो जितना खाते हैं उतना ही पैदा करते हैं, वो जितना खाते हैं उतना ही पैदा करते हैं,
तो उन्हें कौन चलाएगा? उन्हें कौन चलाएगा? एक किसान ट्रैक्टर लेता है, वो जितना खाता है उससे सैकड़ों हजारों गुना फालतू करके देता है। इतने आदमियों का काम करके देता है तो आदमी उसको महत्व देता है। ये कहा गया है कि व्यक्ति अपनी शक्ति का 10% से ज्यादा उपयोग ना करे। अपने लिए, निज के लिए 10% से ज्यादा उपयोग ना करे और बाकी बची हुई शक्ति को परोपकार में लगाए, सेवा में लगाए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर अपनापन जगाना है, अंदर से देखना, अपनापन या कहिए जिसको प्रेम कहते हो, आत्मिक प्रेम अगर जगाना है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं, अगर आत्मा से आत्मा को जगाना है तो उसका और कोई तरीका नहीं है, वो है आत्मिक प्रेम। और आत्मिक प्रेम को पैदा करने का जो माध्यम है वो एक ही माध्यम है कि आप किसी की कमी, कमजोरी, दुख, दरिद्र कुछ भी है उसमें काम आए, जो वो नहीं कर सकता। यहां मैं फिर से कह रहा हूं, आज के समय पर आदमी अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा। अपनी 100% शक्ति लगा करके 100% शक्ति लगा करके अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा, तो दूसरों की सहायता कैसे करेगा? और यह स्थिति आज सबके सामने है और उसका कारण है, अब दूसरी बात सुन लेना, हमारी इच्छाएं हमारी आवश्यकताएं से ज्यादा हैं। जिस दृढ़ इच्छा शक्ति को हम जगाना चाहते हैं, जब आदमी के मन में एक चीज जगेगी कि मेरी जरूरत तो पूरी हो गई, अब मुझे इसका क्या करना है, तो उसे दान देना, बांटना नहीं कह रहा हूं मैं, बो देना कह रहा हूं। अपनी शक्ति को जो बची है आपके पास में, समाज के उत्थान के लिए उसे हमें बोना पड़ेगा। समाज के कल्याण के लिए हमें उठना पड़ेगा। या मैं फिर से कहता हूं, किसान एक बीज के 100 बीज या उससे ज्यादा बना लेता है। ये उत्पादन की बात मैं आपसे कह रहा हूं। पुण्य परोपकार वही आपके काम आएगा। मैं फिर से आपको एक बात कह रहा हूं, मैंने 2 आत्माओं के बीच के लगाव की बात अभी आपसे करी थी। जब दोनों के बीच में लगाव पैदा होगा तो उसको उमंग कहते हैं, उमंग। और वो तब आती है जब घोर आवश्यकता किसी की हो और उस घोर आवश्यकता में कोई किसी की मदद करता हो, दुश्मन भी अपना हो जाता है। वहां पर दुश्मन भी अपना हो जाता है।
और जहां पर वो लगाव जग करके आता है, अंतरात्मा का जगाव लग करके आता है, अंतरात्मा का जुड़ाव आता है, तो दोनों के मिलने से जो शक्ति पैदा होती है उसको कहते हैं उमंग। उमंग। और दोनों में एक होड़ लगती है प्रेम की, प्रेम की, प्रेम की। रात एक बिटिया मेरे से फोन पर बात कर रही थी, नाम भी लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बीना बात कर रही थी। नेहरू विहार वाली बीना नहीं, एक और बीना है, वो बात कर रही थी। मेरे से ये कह रही थी अब तो ऐसी इच्छा होती है कि गुरुदेव के अंदर समा जाए, गुरुदेव के अंदर समा जाए, अब कुछ नहीं चाहिए, उसी में समर्पण कर दें। मैंने उससे कहा बेटी इसी गुण को मत छोड़ना, इसी गुण को मत छोड़ना। वो कहती है चुप रहने को मन करता है, किसी से बात करने को मन नहीं करता। मैंने कहा बेटा गंभीरता आ रही है, और गंभीरता तभी आएगी जब बुद्धि काम करेगी। तब आदमी कहेगा मुझे क्या फायदा है बकवास करके, बेकार की बातों से मुझे क्या लाभ होगा। अपने हित की बात सोच रहा है, स्वार्थ की नहीं। जैसे जैसे गंभीरता आएगी वैसे ही वैसे चेतना में परिपक्वता आएगी, जिसको मैच्योरिटी कहते हैं, वो आएगी। अगर चेतना मैच्योर होगी, ताकतवर होगी, जब धाराएं आपस में आकर के मिलेंगी तो एक शक्ति बनेगी। यही समर्पण का भाव, आत्म भाव, समर्पण का भाव, आत्म भाव हम सबके बीच में होना चाहिए। हम सबके बीच में होना चाहिए। एक प्रवाह हमारी आत्मा से निकल करके चले, एक प्रवाह हमारी अंतर आत्मा से निकल करके चले, तो धारा बनेगा, शक्ति बनेगा, धारा बनेगा जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। परम पूज्य गुरुदेव का लेख कल योगेश ने भी सारे प्रज्ञा मंडलों को भेजा है, और मैंने भी उसको पढ़ा है। और गुरुदेव की कृपा से उसी बात को बोला भी जा रहा है। भुवै, भुवै माने मन बुद्धि, मन और बुद्धि। हां बेटा राकेश, उसी में शक्ति जागृत होगी, शक्ति जागृत उसी में होगी, और परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा, यह सुनिश्चित है। धीरे धीरे चिंगारियां दिख रही हैं, चिंगारियां धीरे धीरे अपने अस्तित्व को जगा रही हैं। ये विचारधाराएं आप में से भी फूट करके निकलेंगी। जो योगेश ने भेजा है उसे ध्यान से पढ़ें, सब पढ़ें, सबको पढ़ाएं। ऐसा है जो अपने हैं वो भी सो रहे हैं, उनको जगाएं। ये गुरुदेव का लेख है, उनको दिखाएं।
योगेश ने अपने आप नहीं लिखा है वो, या तो इनको किसी से ने भेजा है या इन्होंने कहीं से उसका फोटो खींचा है, परंतु वो गुरुदेव का लेख है और पढ़ करके अंदर से पता भी, आत्मा भी कहती है कि ये सत्य है। हमारी जो सारी शक्ति है, हमारा भौतिक पक्ष, हमारा भौतिक पक्ष उसको सारी को खाए जा रहा है, खत्म कर रहा है। संभाल सुधार, संभाल सुधार, अनेक माध्यम है उसको विकसित करने के। सबसे पहले सेवा का भाव अपने परिवार में जागृत करिए, और हो सके अगर अच्छी बात आपको लगे तो इस 40 मिनट के लिए सारा परिवार एक साथ बैठ करके सुने बात को। आप किसी को कहेंगे नहीं मानेगा, आप किसी को भी कहेंगे तो नहीं मानेगा। गुरुदेव एक ताकत है, उनकी ताकत से, उनके प्रभाव से हर कोई मानेगा। तो मेरा निवेदन है, चेतना के परिष्कार करना होगा। बहुत उपेक्षाएं हम चेतना की कर चुके हैं, जिसके कारण पिछड़ापन हमारी चेतना में आ गया है, पिछड़ापन हमारी चेतना में आ गया है। देखिए वो लिख रहे हैं, ये 1941 की अखंड ज्योति से लिया गया है। 1941, लगभग 75 साल हो चुके हैं लिखे को। आज के उसको वो इस समय लिख गए थे, उन्हें इतने दूरदृष्टा थे, दिव्य दृष्टा थे। मैंने अभी कहा, हमारे ही घर में सुसुप्ति छाई हुई है, उसको जागृति में बदलना है। मैंने कहा आत्मिक क्षेत्र की सुसुप्ति को हटाना है। भौतिकता के नाम पर आई हुई जो आध्यात्मिक, धार्मिक जो मूढ़ताएं हैं, जो व्यक्ति को जकड़ती हुई चली जा रही हैं, जिनके कारण हम इस अवस्था तक आज पहुंच चुके हैं, इसको मानवीय चेतना के द्वारा परिष्कार करना पड़ेगा, और परिष्कार के द्वारा इस जकड़न से, इस बंधन से छूटना पड़ेगा। जिंदगी का अगर मूल्यांकन करके देखा जाए तो जिंदगी की हानि 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 उठाते उठाते उस हानि शब्द को ही आज हम भूल चुके हैं। साधन संपन्नता, सुख और सुविधा, उनको ढूंढ रहे हैं, पर सुखी नहीं है तो संतोष कहां से आएगा? सुखी हम होना चाहते हैं और उसका पैमाना संतोष है। उसको पाना है तो इनको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, आत्मभाव को जागृत करना होगा।
परिवार से शुरुआत, व्यक्ति से परिवार, व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज। आप जितने जुड़े हैं, आपको जितनी जागृति, ज्ञान की जागृति, क्योंकि वो इसी के अंदर, परिवर्तन इसी के अंदर उतरेगा। और मैं पिछले दिनों से कहता भी आ रहा हूं कि कल्पना से कोई सुधार नहीं आएगा। कल्पना करते रह जाओगे, शेख चिल्ली बन जाओगे। और आज आदमी यही कर रहा है, चाहे वो भोग विलास हो, चाहे वो लोभ मोह हो। आज आदमी उसी में खोया रहता है, जिंदगी की वास्तविकता को नहीं समझ रहा। आपको अपने आप को जागृत करना होगा, जागृति को लाना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। भाव की गहराई में जाए, आत्मा की गहराई में जाए। परिवर्तन भुवः परिवर्तन, जागृति, भुवः में जागृति, भुवः मस्तिष्क और मन। बेटा अगर बात समझ आ जाए तो ठीक कह रहे हैं। परिवर्तन, और कहीं सोच में परिवर्तन तब आता है जब व्यवहार में आता है, और मैंने कहा है वो ही संस्कार बनता है। बेटा मैंने कहा था, दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा करती है सोच, जब निर्माण में लगती है तो पैदा करती है संस्कार, और संस्कार ही सब कुछ है, संस्कार ही सब कुछ है। आवश्यकता को महसूस करिए, परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस करिए। परिवर्तन लाना है, क्या करना है? बाजार से लाना है। जो चीज घर में नहीं होती है तो बाजार से ही तो लाते हो, वो गुरुदेव से लाना है, लेकर के आना है। जिस तरह से घर के सामानों को लेकर के आते हो, जीवन के सामान गुरुदेव ने जो कुछ भी संजोया है वो सब इस परिवार के उद्धार और उत्थान के लिए संजोया है, वहां से लीजिए। परिवर्तन लाना है। बिजली, घर से आई हुई बिजली जिस तरह से साधनों को चला देती है, गुरुदेव के साथ जुड़ेंगे तो भगवान ने जो अंदर फिट कर रखे हैं साधन, वो अपने चमत्कार दिखाएंगे। सुसुप्ति में वो निष्क्रिय हो गए हैं। इसी बात को कल फिर बोलूंगा। अब जागृत करें। गुरुदेव ने जो बिजली घर बनाया है गायत्री का, उस बिजली घर के साथ, गायत्री के साथ, गायत्री की शक्ति के साथ अपने आप को जोड़िए। प्रकृति की ताकत, प्रकृति और प्रकृति की ताकत, प्रकृति अलग है, प्रकृति की ताकत अलग है। शरीर अलग है, प्राण अलग है। शरीर अलग है और प्राण अलग है। शरीर की जो गति है वो प्राण है, प्राण के बगैर शरीर की गति नहीं है। आत्मा के जागरण के लिए अपने संबंध को जब आप प्राण से सींचेंगे, अपने प्राण से सींचेंगे, तो उसकी गति होगी। इतना प्यार जिसको प्राण से सींचा जाए,
जहां पर कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या कोई पैदा ना हो, लगाव पैदा हो, लगाव पैदा हो, लगाव पैदा हो। आत्मिक जागरण, आत्मा का जागरण, जागृत करें। ओ ध्यान से देखना, हृदय से निकले। ओंकार की ध्वनि हृदय से निकले। ओ चेतना का परिष्कार मानवीय अंतः संस्थान, चेतना का परिष्कार मानवीय अंतः संस्थान, उसको पुष्ट करना, प्रमाणिक बनाना, पुष्ट करना, प्रमाणिक बनाना, यही एक सशक्त माध्यम है। यही एक सशक्त माध्यम है। बनाइए। ओ वैसे ही शोर शराबा नहीं करना है, हृदय से निकले। ओ विचार निर्माण की कला यही है। यही विचार निर्माण की कला है। ओ गुरुदेव की चेतना के साथ अपनी चेतना को जोड़िए। ओ गुरुदेव के अस्तित्व होना क्या आपको स्वीकार है? क्या आप उसको स्वीकार कर रहे हैं कि गुरुदेव का अस्तित्व है? बेटा कल इस बात को अच्छे से फिर समझाऊंगा। जब तक आप अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे, हृदय से अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे, अगर आपके मन में खोट आता है, अपने रिश्ते में खोट आता है,
तो जुड़ाव नहीं होगा, जुड़ाव नहीं होगा। जुड़ाव तभी होगा जब अस्तित्व से अस्तित्व जाकर के जुड़ेगा, नहीं तो टिक नहीं पाएगा। टिक नहीं पाएगा। जोड़िए। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः अपने अस्तित्व को गुरुदेव के अस्तित्व के साथ स्वीकार करिए, जोड़िए। समर्पण, समर्पण। भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः। सीमेंट सीमेंट के साथ जाकर के जुड़ जाता है, इसी तरह से अपने आप को जोड़िए। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् पानी में पानी का विलय, पहचान खत्म। गेहूं में गेहूं का विलय, पहचान खत्म। मिलन, आत्मा से आत्मा का मिलन। भर्गो देवस्य धीमहि। समर्पण, विसर्जन, समर्पण, विसर्जन, एकाकार। अंतःकरण का परिष्कार, एकाकार।
दो शक्तियों का मिलन, संयुक्त शक्ति का निर्माण। सारस्वत माध्यम ईश्वर की उपासना, सारस्वत माध्यम ईश्वर की उपासना। भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो भर्गो भर्गो। गुरुदेव मेरे जर्रे जर्रे से प्रकट होने लगे। भर्गो, आग में लकड़ी जाती है तो आग उसमें से प्रकट हो जाती है। गुरुदेव की चेतना मेरे कण कण में जाकर के समा जाए। भर्गो देवस्य धीमहि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि भाव का जागरण। ये ड्रामा रचता रहेगा पर मिक्स नहीं होगा, अंदर नहीं घुसेगा। जब भाव अंदर से आएगा कि अपने गुरु में जाकर के समा जाएं, हनुमान की तरह से सीना फाड़ करके दिखाएं, मेरे अंदर बाहर मेरा भगवान। सीना फाड़ करके दिखाएं, मेरे अंदर बाहर मेरा भगवान। दोनों शक्तियों का विलय। दोनों शक्तियों का एकाकार। जागृति। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार में प्रकाश पैदा करना है। ज्ञान का प्रकाश, आत्मज्ञान का प्रकाश। एकाकार, दो चेतनाओं का एकाकार। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय।
असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। जीते जी एकाकार मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, उतारिए अंधकार को। आज की बात संपन्न। ध्यान को जमाए रखना।